हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये अपनी बाइक खड़ी है। तो अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा अपन ने टायर चेंज करवाया था अपनी बाइक का। अपोलो अल्फा H1 इंस्टॉल करवाया था अपन ने अपनी बाइक में। तो टायर तो ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है, ग्रिप वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया हैं इसकी, और कॉर्नरिंग भी बढ़िया हो जाती है, लीन भी अच्छी होती है इसमें, और ग्रिप बहुत तगड़ी है इसकी। पर सुबह सुबह क्या हुआ, मेरे को सिंधी कैंप जाना था, तो मैं सिंधी कैंप जा रहा था किसी काम से कुछ सामान लेने के लिए। तो जैसे ही किंग्स रोड है मेरे रोड पे, वहाँ पे बत्ती है, मैं रुका हुआ था और रुक के जैसे ही चला, एक बंदे ने बाइक को ज़ोर से करा हिट, और नुकसान कुछ भयंकर ही हो गया है। दिखाऊं तो भयंकर तो नहीं, पर हो गया है। टेल टाइडी का लॉक टूट गया यहाँ से, एक यहाँ पे जो पार्ट आता है उसके लॉक खुल गए सारे, यहाँ से ये खुल गया, प्रॉपर सारी चीज़ें निकल गई। ये देखो यहाँ से, ये यहाँ से लॉक टूट गया, अंदर से लॉक टूट गया, दिख रहा होगा आपको। और एकदम से ऐसे मैं यहाँ चल रहा हूँ, बंदा यहाँ चल रहा है ऐसे, और फट से हिट करे, क्योंकि इधर गली थी, उसको जाना था गली में, उसने देखा नहीं कि भाई पीछे कुछ है, बराबर में कुछ है, और उसने ऐसे फट से झट से हिट करा। और हिट भी उसने ज़ोर से करा, ज़्यादा स्पीड तो नहीं थी, 30-40 की स्पीड थी। तो रेड लाइट पे रुके थे, ग्रीन होते जैसे चले, और थोड़ा सा आगे वो गली दिख रही है, इतनी दूर आगे जाके उसने और फट से हिट कर दी साइड में। अब एक दिक्कत और आ गई, मुझे नहीं पता, ये देखो शॉकर में ऑयल लीक होने लग गया है ये। तो मैंने कल से इसको चलाया नहीं है, अभी मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने एजेंसी में बात करी थी, तो एजेंसी वाले बोले आप लेके आओ, चेक करते हैं, देखते हैं फिर वैसे क्या रहता है। तो ये देखो डिस्प्ले जो है ये पूरी की पूरी ऑयली हो रखी है, तो ब्रेकिंग बहुत कम लग रही है, हो नहीं पा रही सही से, ब्रेक सही नहीं लग रही है। देखो पूरा ऑयली हो गया है, ये रिम पूरी ऑयली हो, तो इसे ऑयल लीक हो रहा है। तो अभी दिखाते हैं इसका क्या होता है, पता नहीं। अभी जाता हूँ, चेक करवाता हूँ, पता चलेगा ये शॉकर चेंज करवाना पड़ेगा या फिर यही ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है जहाँ तक हुआ है, इसकी यहाँ से सील फटी है, झट से हिट हुई है ना, तो इसकी सील फट गई। तो मैं इसकी सील भी चेंज करा सकता हूँ, या फिर ये नया भी आ सकता है, पता नहीं क्या होगा, या फिर वापस से भरवाना पड़ सकता है, इसको ऑयलिंग वगैरह करवानी पड़ सकती है इसकी। तो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो इसको चेक करवाते हैं जाके, और ये वाले पार्ट डलवाने पड़ेंगे नए, या फिर क्या रहता है पता नहीं। एक लॉक टूट गया इसका, ये वाला जो लॉक है, ये वाला लॉक टूटा है इसका बस, और इसके एक जो पार्ट आता है ऊपर का वो मेरे पास है। तो अभी के लिए चलते हैं, ऐसी है कुछ बाइक अपनी। और उसके अलावा दूसरी ख़राब चीज़ ये भी, अब मैं जिस बंदे से ने हिट करा उसको कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वे करीब 45-50 साल के बुज़ुर्ग थे थोड़े। तो उन्होंने जैसे ऐसे देखा नहीं ना, उन्होंने इंडिकेटर दिया ना, कुछ ऐसे हाथ दिया, कुछ भी नहीं, ना कुछ इशारा भी नहीं किया, और फट से एकदम से झट से ऐसे हिट कर दी साइड से आके। अरे भाई कहाँ ला रहा है भाई, ओवरटेक में चल रहे हैं पूरी रोड कवर करके, रोड के उधर भी उनको जाना है, इधर भी इनको जाना है, एक साइड तो चलना ही नहीं है। सर्विस रोड का यही सबसे ख़राब काम लगता है मेरे को। देख रहे हो पूरी रोड के ऊपर व्हीकल आ रहे हैं एकदम से, ऐसे नहीं देख रहे कि भाई एक साइड चल रहे हैं या नहीं, बस मन मर्जी की रोड बना रखे और चलते रह रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बंदे ने जिसने हिट करी ना, एकदम से अचानक से हिट कर दी। अब मेरा कंट्रोल सही था उस टाइम पे, मैं एकदम से सही था। अब कैमरे वगैरह मैंने लगा नहीं रखे थे, क्योंकि मैं नॉर्मली काम से जा रहा था, मैं कोई राइड पे या वैसे नहीं निकला था। सुबह सुबह कुछ सामान लेके आना था, सामान लाने जा रहा था नॉर्मली मैं। तो जैसे हिट करी मैंने, तो बाइक को कंट्रोल कर ली एकदम से, अचानक से ब्रेक मार लिया, और टायर मैंने नया डलवाया था, तो इसकी ग्रिप वगैरह सब बढ़िया है एकदम से। तो बाइक रुक तो गई झट से, स्लिप वगैरह कुछ हुई नहीं, और थोड़ा सा कंट्रोल बिगड़ा पर संभाल लिया मैंने। लेकिन जो बुजुर्ग आदमी थे वो नहीं कंट्रोल कर पाए, नहीं संभाली, तो थोड़ी उनकी बाइक इधर उधर हुई, और फिर लास्ट में जाके गिर गई उनकी बाइक। पर ज़्यादा चोट वोट तो आई नहीं उनको, थोड़ी सी शायद घुटने पे चोट आई थी उसकी, क्योंकि स्पीड उनकी भी एकदम से कम थी, 35-40 के आसपास हो गई, और मेरी भी 35-40 के आसपास ही हो गई, क्योंकि रेड लाइट पे रुके हुए थे, तो ग्रीन लाइट जैसे हुई चले ही थे, बस चल के 50 मीटर चले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलो फाइनली अभी एजेंसी के पास पहुंचने वाले हैं बस अपन। और अपन वैसे तो काम उसी से करवाएंगे जो चेतन भैया है ना अपने, चेतन जी आपके बताया होगा मैंने, पहले बाइक जब क्रैश हुई थी तो अपन ने उन्हीं से काम करवाया था, एजेंसी में वहीं काम करते हैं वो। तो उनसे मेरी बात हुई थी, वो बोले लेके आ जाओ आप, फिर देखते हैं, बताते हैं कैसे क्या रहता है। तो काम तो मैं अभी उनसे करवाने वाला हूँ, क्योंकि सेटिस्फाई है यार, बहुत अच्छे काम करते हैं, मतलब सारी चीज़ें परफेक्टली एकदम से, मतलब ऐसे नहीं होता कि एक बार अगर काम करवा ले तो आपको दोबारा मुड़ के एजेंसी की तरफ आना पड़ेगा। तो उनके काम से सेटिस्फाई हो जाता हूँ मैं, बहुत सही काम करते हैं एकदम से, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। तो मैंने उनसे बात करी थी पहले, तो बोले ठीक है एक बार लेके तो आओ बाइक, देखते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा क्या है। तो यही वाली के लिए अपनी, हाँ यही है, तो बुलाते हैं उनको। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अभी एजेंसी।
और एक ये देखो, ये लीक हो रहा है ऑयल। चला रहा हूँ ना, वैसे नॉर्मली तो नहीं हो रहा, पर चला रहा हूँ तब ऑयल निकल रहा है इससे। वैसे तो चलाया ही नहीं है इसको, तब से हुई है ना, खड़ी है तब से ये। हैंडल वगैरह में बैंड करना है? नहीं, हैंडल वगैरह में बैंड नहीं है, बस ये थोड़ा नीचे नीचे हो गया है थोड़ा सा बस। ये कवर वगैरह? नहीं नहीं, गिरी विरी नहीं है, ऐसे रेड लाइट थी, रेड लाइट पे रुके हुए थे, और फिर इधर गली नहीं है किंग्स रोड पे, उसको इधर जाना था तो झट से मोड़ लिया उसने, एकदम से बराबर में चल रहा था ऐसे आगे पास में। सब सही है और तो और ले जी। तो अभी एजेंसी से वापस आ चुके हैं अपन। तो अभी अपने पास एक बंदा और है जिससे अपन बात करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एजेंसी में तो बोला है कि जैसे ये इसके नीचे जो स्टैंड आता है, ये थोड़ा सा वहाँ से उसकी एक पत्ती आती है पतली सी लोहे की, तो वो थोड़ी सी बैंड हो रही है, तो बोल रहे हैं कि हल्की सी बैंड है, इसको सीधा नहीं करेंगे, इसको नया डालेंगे। और उसके अलावा जैसे पायलट लाइट वगैरह हैं तो इसके तो लॉक टूट गए, तो मैं बोला ये तो भाई डाल सकते हो आप, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन चीज़ों में हल्की फुल्की स्क्रैच वगैरह कुछ हैं तो उनके लिए भी बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं डालेंगे, इसके लॉक टूट गए फिर रुकेगी नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो ऐसे करके खर्चा यार बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, ये तो 11 से 12 हज़ार रुपये पार्ट के बता रहे हैं। और जो सॉकर है तो बोल रहे हैं उसकी सील डाल देंगे, पूरी ऑयलिंग करेंगे उसकी वगैरह वगैरह करके, तो पूरा बता के ये 11-12 हज़ार रुपये बता रहे हैं। जबकि मैंने किसी और से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बाहर से करवा लो, 7-8 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा। जबकि जो चीज़ें नहीं डालनी ज़रूरी है वो बोले रहने भी देंगे, पर जिस हिसाब से पार्ट टूटे हुए हैं, टूटे तो वैसे हैं नहीं, पार्ट तो कोई नहीं टूटा। एक ये जो पायलट लाइट है इसको छोड़ के इसके ऊपर का कवर है, कवर और भी मेरे पास हैं सारी चीज़ें, पर ये जो पायलट लाइट है इसके लॉक टूट गए हैं। तो पायलट लाइट तो 100% मेरे को पता है डलवानी पड़ेगी, पर वो बोल रहे हैं कि जाला ये जो है इसका मेन स्टैंड आता है जिसके ऊपर ये पूरी फेयरिंग रुकी हुई होती है, बोले नया डालना पड़ेगा। जबकि ये इधर से पूरी सही है, उधर से थोड़ी सी बैंड हो रखी है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। तो बोले नहीं सीधी नहीं करेंगे, नए डालेंगे। ये जो आगे से 1-2 लोग टूटे हुए हैं बोल रहे नहीं ये भी एडजस्ट नहीं होंगे तो नए डालेंगे। हर चीज़ नई डालने के लिए बोल रहे हैं। किसी का थोड़ा सा कुछ हो रहा है तो बोले ये भी नहीं डालेंगे, ये भी नया डालेंगे, ये भी नया डालेंगे। भाई पूरा थोड़ी करवाना है मेरे को एकदम से, जो चीज़ सही है उसको रहने दो आप। तो फाइनली ये श्याम जी ऑटो पार्ट्स करके पार्ट्स की शॉप है यहाँ पे, और ये अपनी बाइक है। तो अभी अपने इसके पार्ट परचेज़ कर लिए हैं। एक ये वाला पार्ट लिया है जो ये टूट गया था, ये वाला पार्ट लिया है। इसके अलावा अपनी जो ये लाइट है, लाइट भी टूट चुकी है, तो लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें ली हैं। अंदर का ये जो स्टैंड आता है लाइट का स्टैंड, जाला जिसको बोलते हैं, ये बैंड हो गया इसके अंदर, तो ये भी नया डलवाना पड़ेगा अपने को। तो ये रही लाइट पूरी, इसका मतलब जो फेयरिंग आती है आगे की, ये वाला ब्लैक वाला जो पार्ट टूटा है ये वाला, तो ये पूरा ही आता है अंदर से, वहाँ से लेके उस साइड से लेके और यहाँ तक पूरा आता है। तो ये इसका ले लिया है। ये इधर जाला है और टेल जो पायलट लाइट है वो बैग में है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और चल के बाइक का काम करवाते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको कैसा क्या रहता है। तो आज का दिन भाई सारा भाग दौड़ में निकल गया, पता ही नहीं चला कैसे पूरा दिन निकल गया। सुबह उठा था 9 बजे, और 9 बजे से लेकर अभी रात के बज रहे हैं करीब 11:30 से ऊपर हो चुके हैं, 11:30 से ऊपर जा चुके हैं। तो ये अपनी बाइक के पार्ट हैं। कुछ दोपहर को अपन ने लेके आए थे तो मैंने दिखाए होंगे जिस टाइम पे परचेज़ किए थे उस टाइम पे ऑटोमोबाइल की शॉप से, और 1-2 पार्ट और हैं जो मैंने बाहर से वैसे मंगवाए हैं। तो पार्ट 4 आ चुके हैं। अब इनको इंस्टॉल करवाना है, ठीक करवाना है। एजेंसी के अंदर करवा नहीं रहा मैं इनको, वैसे मतलब बंदा एजेंसी वाला ही है जो मैकेनिक है वो, पर वो अपने घर पे या वैसे पर्सनली कर देगा इसको ठीक, क्योंकि एजेंसी में इंश्योरेंस क्लेम मेरे को करना नहीं है। एजेंसी में करवा रहा हूँ तो बोले पार्ट भी अभी है नहीं, मैंने 2 एजेंसी में बात करी है तो दोनों में ऐसे बोले पार्ट भी अभी मिलेंगे नहीं, करीब 7 या 8 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो 7 या 8 दिन का भाई वेट नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मैंने आज परचेज कर लिए हैं और मैंने भाई से बात कर लिया है, तो वो कल अपने को ये सारे पार्ट बाइक के अंदर इंस्टॉल करके दे देगा। तो मेरे को ये चीज़ सही लगी। कल अपनी बाइक रेडी हो जाएगी, कल शाम तक हाँ प्रॉपर हो जाएगी पूरी रेडी एकदम से। सॉकर वाली वो चीज़ है वो तो नॉर्मली मिल गई थी, उसका कोई इशू ही नहीं था बड़ा, तो वो चीज़ तो ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए चलते हैं अभी के लिए और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो बाइक ठीक होने वाली है उसका नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं आपको कल कैसे क्या रहने वाला है। तो तभी के लिए गुड नाइट और